हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती नया विज्ञापन नोटिस रिलीज हुआ है। इसमें सैलरी अभी बढ़ा दी गई है थोड़ी सी। 25,410 रुपीज, 25,400 रुपया प्रति माह फिक्स सैलरी है। प्लस आवासीय विद्यालय है तो मुफ्त आवास मिलता है। जो शॉर्टलिस्टेड फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको मुफ्त आवास की सुविधा मिलती है। और पहले तो मील्स भी जो है ना फ्री होते थे, क्योंकि वहीं पे हॉस्टल में बनता था जो भी मील्स वगैरह स्टूडेंट्स के लिए, तो वो टीचर्स के लिए भी पहले फ्री होता था। अभी रूल चेंज होते रहते हैं तो वो चेक करना पड़ेगा। अब ये एक ऐसी भर्ती है, सिर्फ एक ही ऐसी भर्ती है पूरे देश भर में, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की, केजीबीवी के नाम से भी हम बुलाते हैं, जिसमें कि आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना होता। नो एग्जाम नो इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं होगी भर्ती के लिए, कोई परीक्षा नहीं होती है और कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये भले 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन कराते हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वो ज्वाइन कराते हैं अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, बट आप रिटायरमेंट की एज तक काम कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे सैलरी बढ़ाई, पहले 22,000 थी सैलरी, फिर बढ़ा के उन्होंने 24,000 सैलरी किया, फिर अभी बढ़ा के नेक्स्ट बढ़ाया तो 24,000 कर दी सैलरी, फिर नेक्स्ट बढ़ाया तो 25,410 रुपया सैलरी कर दी। तो इस तरीके से सैलरी जो है ना 2-2 साल पे रिवाइज करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट को भी बढ़ाते रहते हैं, 1 साल 1 साल 1 साल करके हर साल कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाते हैं और आप रिटायरमेंट की एज तक काम कर सकते हैं। आवास की सुविधा आपको मिल ही रही है, बिल्कुल सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि बच्चियां पढ़ती हैं वहां पे, तो इसलिए वातावरण जो है वहां का बहुत सेफ रखा जाता है। तो अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें अभी एक पूर्णकालिक शिक्षिका मैथमेटिक्स के लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए और इंग्लिश के लिए, सोशल साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए पार्ट टाइम टीचर। जो पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी है उसमें आपको वहां पे रेसिडेंस में रहना जरूरी नहीं है। आपका जब भी लेक्चर रहेगा तो वो लेक्चर आप डिलीवर करके फिर आप घर जा सकते हैं। सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, ये सब फुल टाइम है। और बाकी जो हाँ पूर्णकालिक लिखा है वो भी फुल टाइम है। और जो भी फुल टाइम पोस्ट है उनको वहां पे रहना होगा। छुट्टियों में बिल्कुल स्कूल बंद हो जाता है, हॉलीडेज में तो स्कूल बंद हो गया तो टीचर्स भी चले जाते हैं, स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं, वो अलग चीज है। जैसे समर वेकेशन हो गया तो स्टूडेंट्स भी, वो सब अलग है, ऐसे आप अपनी लीव्स भी ले सकते हैं। बट वैसे डे स्कूल नहीं है कि जॉब के बाद आप घर जाएं, आपको वहीं पे रेसिडेंस मिलेगा, वहीं रहना होता है। तो कैटेगरी आप चेक करेंगे, अनारक्षित में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर कहीं अनारक्षित में सीट है ही नहीं, 0 लिखा है, जैसे कि सोशल साइंस के लिए अनारक्षित में सीट नहीं है, तो फिर वो जिनके लिए रिजर्व है वही अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया से, ये उत्तर प्रदेश में, तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट से नोटिफिकेशन है और ये यूपी में है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स के लिए पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ग्रुप से आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपने बीएड या फिर एलटी डिप्लोमा, वो दोनों भी चलेगा। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2, क्योंकि टीजीटी हो गया ना, यहाँ पे 6 to 8 की पढ़ाई हो रही है। एक तो 6 to 8 की पढ़ाई हो रही है और एक अपग्रेड कर दिया है, तो 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई हो रही है ना। तो 9 से लेके 12 तक की जो पढ़ाई हो रही है उसके लिए अपग्रेडेड अलग से वैकेंसीज आती हैं। ये है 6 to 8 तक के किड्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें आपको पेपर 2 लगेगा, या तो सीटेट पेपर 2 या फिर यूपी टेट पेपर 2। इसके बाद साइंस के लिए जो सब्जेक्ट है आप बिल्कुल चेक करेंगे, अनारक्षित में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जेडबीसी मतलब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन और साथ में बीएड या फिर एलटी डिप्लोमा आपने किया हो। इंग्लिश से ग्रेजुएट हो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, वैसे ये सेम। और अगर सामाजिक विषय सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड या फिर एलटी डिप्लोमा या फिर एंड साथ में यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए अभी बीएड नहीं मांग रहे जैसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है, हाँ प्रशिक्षण मांग रहे हैं, लेकिन बीएड या कोई भी एक टीचर ट्रेनिंग किया हुआ जरूरी है। और इसके साथ में पीजीडीसीए चलेगा, बीसीए चलेगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस चलेगा, ग्रेजुएशन डोएक से चलेगा, ए लेवल ओ लेवल कोई भी चलेगा। सहायक रसोईया है, चपरासी है, चौकीदार है, इन सब के लिए 8वीं पास काफी है, 8th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें सभी पोस्ट के लिए एज की क्राइटेरिया सेम रखी गई है। 25 टू 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 45 साल तक की महिला अभ्यर्थी सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकती है। आयु की गणना करने के लिए 1 अप्रैल 2025 को आप कट ऑफ डेट लेंगे, यानी इसको आधार मान के, इसको बेस मान के आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। 25 या 25 से ज्यादा, 45 या 45 से कम होना चाहिए एज सभी पोस्ट के लिए। सभी में महिलाएं आवेदन करेंगी। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए एक इंटरव्यू होता है, जैसे कि कुक के लिए, चपरासी के लिए, चौकीदार के लिए एक इंटरव्यू होगा, वो भी फॉर्मेलिटी होती है 5 मिनट की। बाकी जो टीचर वाली पोस्ट है उसमें तो कोई इंटरव्यू भी नहीं होता। जो पहला ज्वाइनिंग आपको देंगे वो 12 महीने के लिए देंगे, 12 मंथ्स के लिए देंगे, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि हर साल +1 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए बढ़ाएंगे, फिर 1 साल के लिए बढ़ाएंगे। ऐसे कई सारे कैंडिडेट है जो सालों से काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, बहुत साल हो गए। अभी ये इसमें आपको क्या करना है, फॉर्म तो ये दिया हुआ है, इसमें फॉर्म डाउनलोड कर लेना है आपको, फॉर्म को भर लेना है। इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है कलर्ड, और इस पे साइन हो जाएगी। आपके लेटेस्ट फोटोग्राफ लगाइए, साइन कीजिए। जितनी फोटोकॉपीज है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, सब आपको लगाना है। जो अप्लाई करें उनका अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए, आपका क्या टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, आपका कौन से कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपके हस्बैंड या फादर का नाम, जिनके एड्रेस से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका अपना नाम, ये सब बिल्कुल क्लियर मेंशन किया होना चाहिए। अब जितना आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10वीं से लेके अभी तक का जितना भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट, 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है, उन सब की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट की फोटोकॉपीज आप अटैच करेंगे। और आपने टीचर ट्रेनिंग किया है उसका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करेंगे। टेट आपने पास किया हुआ है तो टेट का जो है फोटोकॉपी आप लगाएंगे। और अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उस कास्ट कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जो अनारक्षित सीट है उसमें बाहर के, यूपी के बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, अनारक्षित में सीट है अगर तो। और अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, अदरवाइज आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जो अनारक्षित वाली सीट है ना, उस पे रेसिडेंशियल डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं है। और 2 लिफाफा ऐसा मेन एनवेलप के अंदर रखना है जिसपे आपका खुद का एड्रेस लिखा हो, ठीक से आपका पिन नंबर लिखा हो, एंड 42 रुपीज का डाक टिकट लगा। 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखना है। 2 एनवेलप आपको मेन एनवेलप के अंदर रखना है जिसमें 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हो। और ये सब आप लेके मेन एनवेलप में रखेंगे और उस पर एड्रेस लिखेंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड 274001, और आवेदन किस सब्जेक्ट के लिए किया, आवेदन इस पोस्ट के लिए किया, वो पोस्ट का नाम लिखेंगे। और वो सब करके आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट तो मैंने सुना कि अभी बंद हो गया। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस आपको जाना है, भारतीय डाक सेवा आप यूज करेंगे और स्पीड पोस्ट से आप भेज देंगे। 2 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक आपका जो एनवेलप है वो पहुंच जाना चाहिए। टाइम कम है, स्पीड पोस्ट कर दीजिए। बाकी देवरिया ऑफिशियल वेबसाइट जो है, आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश देवरिया। अब इसके थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, व्हाट्स न्यू में ही आपको देखने को मिल रहा है, ये देखें, एडवर्टीजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑन फिक्स्ड। अब ये इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे के साइड स्क्रॉल करेंगे तो मिलेगा, और ऊपर के साइड में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म बोथ आर अवेलेबल इन दिस पीडीएफ।